अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, रात की तारीकी में हम बखैरियत सियालकोट पहुंच चुके थे। सियालकोट पहुंचने के बाद हमें अली भाई की मोहब्बत भरी मेहमान नवाजी नसीब हुई, जहां हमने इनके घर सहरी की, कुछ देर आराम किया और अब निकल पड़े हैं शहर इकबाल सियालकोट की सैर के लिए। आज के सफ़र में हम सियालकोट की मुख्तलिफ तारीखी, रूहानी और मशहूर मकामात का रुख करेंगे, जिनमें बाबा मुलक शाह वाली सरकार के दरबार पर हाजिरी, मशहूर एम बी मलक की फैक्ट्री का विजिट और सियालकोट के कदीम और मारूफ स्पोर्ट्स बाजार की सैर शामिल है। इसके अलावा हम तारीखी शाही किले का रुख करेंगे, फिर शाहिर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रहायश गाह भी देखेंगे और दिन के अख्ताम में हड मराला में अफ्तार के साथ अपने सफ़र को एक खूबसूरत मोड़ देंगे। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनिए। एक ये इनको सादे लफ्ज़ों में बड़ा दरबार कहते हैं और छोटा दरबार इधर हैं, आपको दिखाते हैं। वो सामने ज़ियारत है, ठीक है, वो उसको छोटा दरबार कहते हैं। वैसे बेसिकली जो सुनने में आया है, जो हमने अब तक सुना है, वो दोनों भाई हैं। ये छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं। तो वैसे उनको छोटा बाज़ार कहते हैं और दरबार कहते हैं, और इधर बड़ा दरबार कहते हैं। अब ये कब्रें हैं, ये बड़े दरबार की तरफ आप, ये दरबार के अंदर हम हाज़िरी देंगे अब। और काफ़ी वली, ये जो आपको अभी ये इमारतें नज़र आ रही हैं ना, ये कुछ सालों की पैदावार हैं, आप समझ लें। और यहाँ से आप जहाँ तक नज़र जाती है, उधर तक उगो की मुलक शाह वली सरकार का मेला होता था, जिसमें पाक चाइना सर्कस, लकी रानी सर्कस, मौत के कुएँ वगैरह वो सारे यहाँ पे आते थे और बहुत बड़ा मेला लगता था। अभी चूँकि वो मेले में कुछ फहाशियात वो चलती थी, तो वो अभी उसकी वजह से अभी खाली उर्स यहाँ पे होता है हाड़ की पहली जुमेरात को। ये कब्रें जितनी भी हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये जितने भी यहाँ पे वो खलीफा थे, मतलब यहाँ पे गद्दी नशीन थे, वो जिनके हैंड ओवर है ये दरबार सारा, ये सारी उनकी कब्रें हैं। और जो भी फिर जिनकी डेथ हुई है, वो सारी उनकी कब्रें इधर दरबार के साथ ही ऊपर बनाई गई हैं। बाकी ये छोटी जो कब्रें हैं, ये भी पहले ये इतना ये रेनोवेट नहीं होता था, मट्टी का होता था ये टीला, और ये तब की कब्रें बनी हुई हैं और ये निशानदेही उन्होंने की है कि ये कब्रें हैं यहाँ की। ये अब ये ज़ियारत जो ऊपर से आपको दिखाई थी, छोटा दरबार, ये उधर आ गए हैं। सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सियालकोट का स्पोर्ट्स बाज़ार है। यहाँ से इस गली से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स की शॉप वगैरह, वो आप विज़िट करें, आ जाएँ हमारे साथ। अभी हम आ गया जी यहाँ पे एच के शोरूम में। ये भी इसी स्पोर्ट्स गली में ही मौजूद है, आपको इसका विजिट कराता हूँ।
और ये पुराना किला है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ना अब अदारे मौजूद हैं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कौंसिल का दफ्तर है, ये भी सामने उनका वो जो सहन था ये वो है। इसी तरह पीछे पुलिस स्टेशन भी है, साथ ही वहाँ पे एक स्कूल भी है। ये सारा मुकम्मल जो है ना, ये सारा किले का रकबा था जितना भी है पुराने टाइम में, और ये अच्छी खासी हाइट पे है, शहर की निस्बत हाइट पे है। यहाँ पीछे स्कूल है, उस साइड पे वो है पुलिस स्टेशन है, साथ ही अब ये अल्फालो के पास है ये वाली साइड जितनी भी है। और ये कुछ क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आपको दिखा देते हैं इसका मुकम्मल टोटल जितना भी ये रकबा है ना, सारा किले में आता है। यहाँ से ऊपर को जा रहा है, ये छोटा सा बच्चों का पिकनिक पॉइंट बनाया है। थल्ले बाजार है सामने, थल्ले वो उसकी पुरानी बिल्डिंग है किले की, वो ऊपर वाली जितनी भी उस टाइम की है, वो मेरा ख्याल खस्ता अली का शिकार है इस वक्त। वो सामने पुलिस स्टेशन है जिसका बताया था, और यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, और ये इसका स्कूल है। और ये नीचे वाली साइड पे एक बाज़ार है, ये बाज़ार को नीचे सीढ़ी उतर रही है। और इस चढ़ाई से हम यहाँ ऊपर तक आए थे। यहाँ पे एक पंज पीर सरकार की दरगाह भी है, ये वाली पंज पीर सरकार। ये सियालकोट का तहसील बाज़ार है जी। यहाँ से 3-4 बाज़ार यहाँ पे इकट्ठे हैं, तहसील बाज़ार, टूडी बाज़ार और 1-2 बाज़ार और हैं जो यहाँ पे सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं। और अभी हम यहाँ से जाएंगे जी शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनकी रिहाइशगाह पर। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पे अल्लामा इकबाल बचपन में खेला करते थे, यहीं पे उनकी पैदाइश थी, यहीं पे उनका बचपन गुजरा है। उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो भी इधर ही हासिल की थी। और सामने ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनकी पैदाइश हुई थी। ये उनकी रिहाइशगाह है, ये सामने बल्कि ये बोर्ड भी लिखा हुआ है, रिहाइशगाह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। साइड से ला लो।